Hello guys, assalamu alaikum. Welcome back to my channel and today I am here with chapter number 8 किंगडम फंजाई पार्ट नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो हमने लास्ट वाली टॉपिक में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकती है, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चार तरीके की टाइप्स होती हैं। एक होता है फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन और कोनिडिया फॉर्मेशन। फ्रेगमेंटेशन वाले पार्ट में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें माइसीलियम डिवाइड होकर छोटे छोटे से स्मॉल फ्रेगमेंट या स्मॉल स्पोर्स बनाता है। वो जो फ्रेगमेंट होते हैं या पीसेस जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एक नए माइसीलियम के अंदर। फॉर एग्जांपल इसकी होती है बर्डिंग। ये वाला प्रोसेस होता है जिस इसकी बर्डिंग फॉर एग्जांपल इसकी होती है ईस्ट, जिसके अंदर बर्डिंग होती है। ईस्ट में किस तरीके से बर्डिंग हो रही होती है कि जो ईस्ट के डिफरेंट तरीके के स्मॉल स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो जाते हैं जिनको कहते हैं बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो न्यूक्लियाई में। एक न्यूक्लिया एक सेल में रहता है और दूसरा वाला न्यूक्लियस जो होता है वो दूसरे वाले सेल में ट्रांसफर हो जाता है। अब इस तरह की जितनी ज़्यादा बर्ड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो डिफरेंट बर्ड्स का न्यूक्लियस उसके अंदर ट्रांसफ़र होता रहता है और जब वो बर्ड फुली मेच्योर या फुली डेवलप हो जाए तो वो बर्ड उस ईस्ट की बॉडी से निकल के एक नया सेल बना लेती है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन वो वाला प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ब्रांच अराइज होती है माइसीलियम से, जिसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ठीक है, वो ये जैसे यहाँ पे बनी है स्पोरेंजियोफोर। उस स्पोरेंजियोफोर से डिफरेंट तरीके के स्पोरेंजियम बनते हैं। स्पोरेंजियम उस पॉकेट लाइक एरिया को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्स आ जाते हैं। वो स्पोर्स के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट फ्लैजिला होते हैं जिनको कहते हैं वो होता है जू स्पोर्स। उस जू स्पोर्स में क्या होता है, डिफरेंट तरीके के जू स्पोर्स जर्मिनेट होकर स्पोर्स निकल गया उसमें और वो स्पोर्स जर्मिनेट होकर एक नया माइसीलियम बना देंगे। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया फॉर्मेशन वो वाला है जिसके अंदर ब्रांच अराइज होती है माइसीलियम से, जिसको हम कहते हैं वो होता है कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का अपर एंड जो होता है उसके अंदर डिफरेंट एक स्क्वालन सी जगह होती है जहाँ पे बहुत तरीके के कोनिडिया, इस वाले स्पोर्स को कहते हैं वो होता है कोनिडिया या उसको स्पोर्स कहते हैं। चेन लाइक मैनर में वो अरेंज हो जाते हैं। अब जब ये वो अरेंज होने लग जाते हैं तो अब क्या होगा, जब वो जर्मिनेट करेगा एक नया माइसीलियम बना देगा। ये होता है कोनिडिया फोर फॉर्मेशन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीके की होती है। रिप्रोडक्टिव मतलब दो तरीके के ऑर्गन से हो रही होती है। एक होती है हमारे पास मेल ऑर्गन जिसको हमने कह दिया था एंथ्रीडियम, और फीमेल ऑर्गन जिसको हमने कह दिया ऊगोनियम। ठीक है, एंथ्रीडियम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेल गैमीट, उसके अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है, उसके अंदर मेल गैमीट प्रोड्यूस होता है। और जो फीमेल गैमीट होता है जिसको हमने कह दिया ऊगोनियम, ऊगोनियम वो होता है जिसके अंदर फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। फर्टिलाइजेशन वो वाला प्रोसेस होती है जिसके अंदर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं और एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर मतलब कि जायगोट बन जाता है, उसको कहते हैं वो होता है फर्टिलाइजेशन। जायगोट जो होती है, जायगोट फ्रॉम जायगोट आज स्पोरेंजियम इज डेवलप इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस। एक जायगोट से स्पोरेंजियम डेवलप होते हैं जिससे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और वो स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट करके क्या बना देते हैं, एक माइसीलियम बना देते हैं। अब किंगडम फंजाई जो होती है उसकी क्लासिफिकेशन चार तरीके से होती है। एक तो जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा एंड ड्यूटेरोमाइकोटा। सबसे पहले जाइगोमाइकोटा पढ़ेंगे। जाइगोमाइकोटा की एग्जांपल होती है राइजोपस। राइजोपस को क्या कहते हैं, ब्रेड फंगस कहते हैं। स्पोरोफाइट होता है, कहाँ ग्रो कर रहा होता है, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है या फिर किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करता है। इसकी बॉडी माइसीलियम कहलाती है जिसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हाइफी कहते हैं। माइसीलियम अनसेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और सीनोसाइटिक होता है। पहले ही बता दिया था, नॉन सेलुलर होगा, अनसेप्टेट मतलब जिसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होगी लेकिन मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा। उसके बाद फिर क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ऑयल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर फूड स्टोर होता है। फिर होता है फ्रॉम लोअर रीजन ऑफ द माइसीलियम रूट लाइक स्ट्रक्चर अराइजेस, जिसको हमने कह दिया वो राइजोइट, और वो क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड मटेरियल को। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन किस में होती है, मतलब जाइगोमाइकोटा में होती है रिप्रोडक्शन दो तरीके से, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होती है, टेक प्लेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ब्रांच अराइजेस फ्रॉम माइसीलियम कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर अराइज होगा। अपर पार्ट ऑफ स्पोरेंजियोफोर में एक स्फेरिकल बॉडी होगी जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, ऑयल ग्रैन्यूल्स ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या होता है, ऑयल ग्रैन्यूल्स आर अरेंज इन फॉर्म ऑफ लेयर ड्यू टू विच बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्पोरेंजियम और क्लेम्यूला। जो स्पोरेंजियम होता है उसके अंदर उसका अपर पार्ट क्या होता है, वो स्पोर्स प्रोड्यूस कर होता है। क्लोम्यूल का अपर पार्ट जो लोअर पार्ट होता है उसके अंदर कोई स्पोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, व्हेन द स्पोर्स आर मैच्योर क्लोम्यूला इंक्रीजेज इन साइज एंड एक्सर्ट्स प्रेशर ड्यू टू विच द स्पोरेंजियम बर्स्ट एंड स्पोर्स आर रिलीज। जैसे ही जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो एक्सर्ट करता है प्रेशर ऊपर वाले पोर्शन पर, और जब वो प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहा तो क्या होता है, जितने भी स्पोर्स होते हैं वो बर्स्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। वो जहाँ जहाँ जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो वो जितने भी स्पोर्स होंगे
दे जेमिनेट इनटू न्यू माइसीलियम। आज के लिए इतना ही, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और इसे अपने दोस्तों को भी आप फॉरवर्ड कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।